नमस्कार किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूरिया और जिंक सल्फेट को मिलाकर के फसल में देने से क्या प्रभाव मिलते हैं, यानी क्या रिजल्ट मिलते हैं और इसका हम कैसे प्रयोग करना चाहिए। स्प्रे के रूप में प्रयोग करना चाहिए या हमें इसको दानेदार और खेत में छिड़क के प्रयोग करना चाहिए, यानी जब खेत में नमी हो। तो इनमें दोनों में से कौन सा सबसे बेस्ट तरीका रहता है, इस पर बात करेंगे। और अगर अभी तक हमारा YouTube चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा किसान साथियों को आप शेयर कीजिएगा। चलिए पहले बात करते हैं कि दानेदार हमें मिट्टी में छिड़कने से क्या बेनिफिट मिलते हैं, उस पर बात करते हैं। जैसे कि मैं बात करूं आपसे, तो जब हम मिट्टी में दानेदार दानेदार जब हम यूरिया और प्लस जिंक दोनों जब हम फेंकेंगे खेत में या छिड़केंगे तो इसके क्या हमें रिएक्शन और क्या रिजल्ट मिलते हैं। तो हम बात करेंगे पहले तो यूरिया की। यूरिया और प्लस जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, इन दोनों के हमें क्या रिजल्ट मिलते हैं और कौन सी रासायनिक क्रिया करके ये लोग ये तत्व जो है ये रिजल्ट कैसे देते हैं, इस पर बात करेंगे। तो किसान साथियों, मैं बता दूं आपको कि जब हम खेत में यूरिया पहुंचती है छिड़कने के टाइम, तब ये किस रूप में बदल जाती है, अमोनिया में बदल जाती है। अमोनिया में, यानी NH4 प्लस प्लस में बदल जाती है। फिर इसके बाद में जब हम जिंक सल्फेट देते हैं तब ये किस में बदल जाती है, यानी जिंक जो है, जिंक का वही कार्य रहता है, जीएन में रहती है जिंक, पर इसमें जो है सबसे बड़ा रोल रहता है प्लस और माइनस का। और जो ये सल्फेट होता है जिंक में, ये और दूसरे रूप में बदल जाता है। अगर देखा जाए तो ये माइनस में बदल जाता है, SO4 माइनस माइनस कहते हैं इसे, SO4 माइनस माइनस में हो जाता है। अब बात करते हैं कि ये तत्व तो प्लस में, ये भी प्लस में, पर ये माइनस में है। अच्छा, ये रिएक्शन कर जाएंगे। हाँ, रिएक्शन तो करते हैं। ये रिएक्शन करते हैं कब, जब इसके अलग परिणाम होते हैं। जैसे कि मैं बता दूं, ये तो अमोनिया हो गया, ये अमोनियम हो गया, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि ये घुलनशील हो जाते हैं। जैसे कि अब ये दोनों तत्व, ये तत्व और ये तत्व दोनों जैसे ही मिट्टी में पड़ेंगे जाकर तो ये घुल जाएंगे, ये घुलनशील होते हैं। ये घुलनशील होते हैं। ये आपस में दोनों घुल गए, अच्छा रहा। लेकिन अब इनके परिणाम क्या मिले जाकर के, जैसे कि ये हो गया NH4 प्लस प्लस और ये हो गया SO4 माइनस माइनस। ये दोनों तत्व SO4 और माइनस माइनस हो गए, चलो ठीक। लेकिन अब बात करते हैं इनकी रिजल्ट की। तो ये रिएक्शन करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे रिएक्शन। क्यों? क्योंकि ये मिट्टी में मिल गए और अपना कार्य करना स्टार्ट कर दिए। तो जो जब मिट्टी में मिल जाते हैं तो अच्छी तरीके से अपना कार्य करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये मिट्टी में मिले जाए, कोई इनका रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि घुलनशील होकर के मिले हैं जाकर के। अगर इसी की जगह पर हम अगर और तरीके की बात करें तो ये छिड़कने के, जब छिड़केंगे या स्प्रे के रूप में जब बात करेंगे स्प्रे में, तब इसके अलग रिजल्ट होते हैं और रिएक्शन भी होते हैं। तो आप जब आप इसको खेत में फेंकेंगे देंगे तो इसके तुरंत रिजल्ट आपको मिलेंगे। जैसे आपने फेंका उसके 2 या 3 दिन के बाद आपको रिजल्ट दिखना प्रारंभ हो जाएंगे। अगर इसी की जगह पर हम स्प्रे की बात करें कि अगर स्प्रे में आप जब देंगे जाके यूरिया प्लस जिंक सल्फेट, तो स्प्रे में क्या होता है, इसके स्प्रे में अगर परिणाम देखे जाए तो ठीक इसके विपरीत मिलते हैं जाकर के ना। जो रिजल्ट मिलने चाहिए वो रिजल्ट नहीं मिलते हैं। अच्छा, स्प्रे की बात करें तो किसान साथियों, जैसे कि हम आपको बता दें कि ये पत्ते की टहनियां हो गई और ये अपनी लीफ हो गई, यानी पत्ती हो गई। थोड़ा जो अपनी ड्राइंग है वो वीकनेस है। तो ये तो पत्तियों की नसें हो गई और ये छोटे छोटे छिद्र हो गए पत्तियों के, क्योंकि जो जिससे सेल जिसे बोलते हैं
या फिर आप सेल ना बोल करके या फिर इन्हें स्टोबिन बोलते हैं या स्टोबिटा बोलते हैं। चलो अब हमने क्या किया, इन पे स्प्रे किया, स्प्रे के रूप में हमने इसे दिया। जैसे कि हमने जिंक को दिया, जिंक हो गया। फिर इसके बाद में हमने SO4 दिया, SO4 दिया। फिर इसके बाद में हमने NH4 दिया, NH4 दिया। तो अब ये क्या कार्य करते, देखो किसान साथियों आपको बताते कि हमने जब ये यूरिया दी तो ये अमोनियम सल्फेट में बदल गया था। ये क्या हुआ, अलग हो गए, जिंक जिंक यानी दोनों घुलनशील हो गए। लेकिन ये दोनों कार्य क्या करते हैं कि जब हम इन्हें स्प्रे के रूप में देंगे तो इनका आपस में एक रिएक्शन होता है। रिएक्शन क्या होता है, या तो फिर जिंक पहले अंदर चली जाएगी कोशिकाओं के द्वारा यानी स्टोबिटा के द्वारा, या तो फिर ये जिंक नाइट्रोजन चली जाएगी यानी NH4 यानी अमोनियम सल्फेट चली जाएगी। दोनों में से ये है घुलनशील, लेकिन ये दोनों क्या करते हैं, दोनों में आपस में कंपटीशन होता है कि कौन सबसे पहले पौधे में अवशोषित होगा। मतलब पौधे के पास जड़ों, क्योंकि पौधे से आकर के ये जड़ों के पास और ये नीचे और पत्तियों और फ्लावरिंग स्टेज पर चली जाएगी। तो क्या करना चाहिए किसान साथियों की इसके अच्छे परिणाम के लिए आपको, तो इसके अच्छे परिणाम के लिए किसान साथियों आपको स्प्रे में नहीं देना चाहिए, स्प्रे में नहीं देना चाहिए जिंक को और साथ में यूरिया को मिला करके। लेकिन क्या करना है कि अगर आपको स्प्रे में देने से ना आप देख सकते हैं कि या तो फिर ये नाइट्रोजन चला जाएगा अंदर यानी अमोनियम चला जाएगा, या तो फिर जिंक सल्फेट अंदर पहले चला जाएगा। क्यों, क्योंकि इनमें क्या होता है आपस में क्रिया करना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, हम जब हम इसको साथ में मिला करके देते हैं दानेदार में देते हैं तब अच्छा काम करता है, तब अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो हमारे हिसाब से ना किसान साथियों आपको स्प्रे में अगर देना है तो यूरिया और प्लस जिंक सल्फेट को मत दीजिएगा। अगर देना है तो आप दानेदार मिला करके खेत में जब अच्छी खासी नमी हो तब दीजिएगा। अगर दानेदार में देना है तो आपको क्या करना है कि जिंक की मात्रा अधिक रखनी है और यूरिया की मात्रा उससे आधी रखनी है, कम से कम रखनी है। तब आप स्प्रे के रूप में देंगे तब अच्छा रिजल्ट और अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर जब स्प्रे में दें तो करीबन 150 से 200 लीटर पानी के मिला करके ही स्प्रे करें। और जब दानेदार में दें तो क्या करना कि जब खेत में अच्छी नमी होना चाहिए, ज्यादा नमी होगी, अच्छे मतलब पानी की मात्रा होगी तो क्या होता है घुलनशील जल्दी घुल जाएंगे और जल्दी परिणाम देखने को मिलेंगे। और जब कम घुलनशील होंगे यानी कम नमी होगी तो देर में घुलेंगे, कुछ वाष्पीकरण हो जाएगा, कुछ इधर उधर हवा में उड़ जाएंगे, कोई रिजल्ट अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे। जब नमी सही मात्रा में होगी तो रिजल्ट भी देखने को सही मिलते हैं। तो किसान साथियों आपको आज पता चला कि यूरिया और जिंक सल्फेट हमें क्यों देना चाहिए और कब देना चाहिए, कैसे इसके परिणाम मिलते हैं और कौन सी क्रिया करते हैं। इन सब चीजों को अगर अच्छा आपको जानकारी मिली हो और आपको अच्छा वीडियो लगा हो तो हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा किसान